एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं डाइईन्स के बारे में। तो अभी अपन पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। तो उसकी अपन लास्ट वीडियो में अपन यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किया हुआ था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, और इस वीडियो में अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं डाइईन्स के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन और डाइईन्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और जो है डाइईन्स तो देखो बहुत ज़्यादा ईजी भी है एलिमिनेशन रिएक्शन की कंपेयर में, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि वो भी एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर अपन डाइईन्स के बारे में थोड़ा सा अपन देखें, है ना। तो अपन को समझना पड़ेगा कि डाइईन्स होता क्या है। तो देखो सबसे पहले तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो डाइईन्स है, ठीक है, डाइईन्स है, ये क्या होता है, अपना एल्कीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एल्कीन होता है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या रहता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि देखो एल्कीन तो ही है, लेकिन यहाँ पर एक इस तरह का एल्कीन है जिसमें जो है दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, दो डबल बॉन्ड क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। देखो एल्कीन तो वो भी हो सकता है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, लेकिन जो डाइन्स वो नहीं हो सकता है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डाइन्स होने के लिए कंपलसरी एक उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर समझो कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, देखो इसमें भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो ये जो है एल्कीन तो है, एल्कीन तो है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना, एल्कीन तो है। लेकिन अपन कहें ये डाइन्स है तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डाइन्स है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अपन समझें तो डाइन्स होने के लिए कंपलसरी है कि जो है दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो है दो डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, है ना। तो जैसे अपन इसको देखें तो ये क्या है, देखो देखो यहाँ पर क्या है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एक दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, अपना डाइन्स हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, जैसे कि अपना क्या है CH है ना, यहाँ पर क्या है यहाँ पर C है, ठीक है, और यहाँ पर भी C, तो वही होगा, बात वही होगी ना कि यहाँ पर क्या है, अपना डाइन्स क्या है, डाइन्स के बीच में क्या होना चाहिए, एल्कीन तो है, लेकिन एल्कीन में अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, डाइन्स हो गया। तो वो लिखा हुआ है कि एल्कीन कॉन्टेनिंग 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या है, डाइन्स है। और इसका तो दूसरा नाम है वो है एल्काडाइंस। अपन डाइन्स को अपन जो एल्काडाइंस के नाम से भी जानते हैं। और जो ये जो डाइन्स होती है वो देखो तीन तरह की होती है, एक होता है नॉन कंजुगेटेड, होता है कंजुगेटेड, होता है क्यूम्यूलेटेड डाइन्स। देखो तीन तरह की डाइन्स अपन को देखने को मिलती है। इसको समझो कि इसमें होती क्या है। तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे डाइन्स वो है नॉन कंजुगेटेड के बारे में। सबसे पहले अपन जो देखेंगे तो वो है नॉन कंजुगेटेड के बारे में। कौन सा, नॉन कंजुगेटेड। देखो नॉन कंजुगेटेड डाइन्स, इतना तो आपको पता है कि इसमें डाइन्स है तो दो डबल बॉन्ड तो इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर जो इनको डिफाइन किया गया है। अब ये होता है कैसे, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है, एक कंपाउंड है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, उसके बीच में दो सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में अगर दो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो क्या करते हैं, नॉन कंजुगेटेड, या इसी को अपन आइसोलेटेड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, तो इस वाले डबल बॉन्ड और इस वाले डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, है ना, दो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, नॉन कंजुगेटेड है। जैसे यहाँ पर अपन एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, तो अपन यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिया और यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया। अब देखो ये वाला एग्जांपल में इन दोनों कार्बन के बीच, या ये दो डबल बॉन्ड है, इसके बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंजुगेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसको, कंजुगेटेड कहेंगे। अब यहाँ पर अगर एक भी सिंगल बॉन्ड ना प्रेजेंट रहे, जैसे अपने पास एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है, तो सॉरी अपन ने क्या कर दिया, ठीक है, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना, ठीक है, क्यूम्यूलेटेड डाइन्स हो गया, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा फिर से समझना कि अगर डबल बॉन्ड के बीच में कार्बन कार्बन के बीच जो दो डबल बॉन्ड हैं उनके बीच में दो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो नॉन कंजुगेटेड है। अगर डबल बॉन्ड के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कंजुगेटेड है, और अगर एक भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर जो डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा, क्यूम्यूलेटेड हो गया, है ना। तो यही जो है डाइन्स का जो तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है।
तो वही से हम यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि 3 तरह के होते हैं, नॉन कंजुगेटेड, कंजुगेटेड और क्यूमुलेटेड आयंस। यहाँ पर देखो नॉन कंजुगेटेड का वही से हम बताया गया कि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर कंजुगेटेड में क्या है, 2 डबल बॉन्ड के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड है, और क्यूमुलेटेड में भी जो है डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट है, इसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो क्या हो गया, इसके टाइप हो गए। अब अपने जो सिलेबस में अपन को पढ़ना है मेन है वो कंजुगेटेड, अपन को सिर्फ कंजुगेटेड के बारे में ही पढ़ना है, कंजुगेटेड की रिएक्शन पढ़ना है, वो ही अपन को पढ़ना है। तो कंजुगेटेड का अपन जो है इसको यहाँ पर एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं इसको। बस इसमें क्या करते हैं अपन जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हर जगह, उसकी बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हर जगह जो है हाइड्रोजन जोड़ के इसकी बैलेंस को मेंटेन कर देते हैं। तो जब अपन इसकी बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन तो इसको तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको अपन वैसे ही लिखना चाहें तो जैसे अपने कंपाउंड था, अपन ने क्या किया था कि अपन एक डबल बॉन्ड के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड करके इस तरह से अपने कंपाउंड था। अपन इसको अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर तो इस वाले कार्बन की 1 2 3 4 इस वाले की मेंटेन, यहाँ पर जोड़ देंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो इस वाले की भी मेंटेन हो जाएगी। अब इस वाले के देखें तो यहाँ पर देखो 1 2 3 यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, और 1 2 3 यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो बस बैलेंस ही मेंटेन। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, देखो जैसे कि क्या होगा 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसका जब नाम को अपन देखें तो नाम को कैसे समझ में आएगा, देखो सबसे पहले 1,3, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ से अपन गिनती करो तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो 1,3-ब्यूटाडाइन अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये चाहे तो देखो अपन यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पर HH इस तरह से लिखा है, तो अपने C को अपन यहाँ ना लिख के डायरेक्ट लिख दो CH2, फिर डबल बॉन्ड लगा दो, फिर CH लिख दो, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दो, फिर CH लिख दो, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, फिर C की जगह फिर डायरेक्ट CH2 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये भी 1,3-ब्यूटाडाइन ही है ना। तो अपन ने जो है यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा हुआ है। और जो 1,3-ब्यूटाडाइन होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड आयंस होता है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड आयंस कौन सा है, अपना 1,3-ब्यूटाडाइन है। अब इसके बाद अपन प्रिपरेशन को देखेंगे तो 1,3-ब्यूटाडाइन की प्रिपरेशन जो बहुत ज़्यादा सिंपल सी है। अपन क्या करते हैं, N-ब्यूटेन लेते हैं, अपन जो N-ब्यूटेन लेते हैं मतलब ब्यूटेन लेने वाले हैं, ओनली ब्यूटेन लेने वाले, N-ब्यूटेन से मत ना देखना, ओनली ब्यूटेन लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से ओनली ब्यूटेन लोगे तो जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जिसकी रिएक्शन जब अपन Al2O3 की प्रेजेंस में अपन जो 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाएंगे तो अपन क्या होगा 1,3-ब्यूटाडाइन आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर याद कर लेना, याद रखना कि ब्यूटेन से रिएक्शन करवानी है तो अपन को 1,3-ब्यूटाडाइन बन जाना है। अब उसके साथ क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है उससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको डायरेक्ट जो है इस तरह से आपको लिख देना है कि आपको जो याद रखना ब्यूटेन है, मतलब देखो लास्ट में N जुड़ा होगा, मतलब कार्बन मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 1 2 3 4 वाला है ना। तो ये सिंपल सा हो गया। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन दी गई है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। यानी कि देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन का मतलब समझो। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि अपने पास जो कंपाउंड है उसके किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके किसी नए कंपाउंड का बनाना। तो अपने पास कंपाउंड कौन सा है, अपने पास कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी कि ये वाला कंपाउंड है। तो इसकी अपन जो है नई नई चीज़ों के साथ रिएक्शन करवा के, नए नए कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा के कोई नए नए कंपाउंड बनवाएंगे अपन, है ना। यानी कि इस चीज़ से अपन का कंपाउंड बनवाएंगे। तो एक चीज़ तो साफ हो गई यहाँ से कि इस पर अपन जो इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं। अब अपन इसकी रिएक्शन किससे करवाने वाले हैं वो अपन को यहाँ पर जो हेडिंग लग डली है रिएक्शन का नाम है, इससे पता चलने वाला है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर हैलोजन एसिड के साथ जो है अपन 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन करवाने वाले हैं। मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन में अपन जो है हैलोजन एसिड क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें याद रखना कि यहाँ से जब भी जुड़ेगा तो 2 चीज़ें याद रखना, एक रखना है 1,2 पोजीशन और 1,4 पोजीशन, ये चीज़ याद ही रखना, ठीक है। अब ये पोजीशन का रोल क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है 1,2 पोजीशन और 1,4 पोजीशन। तो सबसे पहले अपन जो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखें। तो अपन थ्योरी से देखें तो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। तो इतना तो पता है कि हैलोजन एसिड क्या होते हैं। हैलोजन एसिड अपन सिंपल सी शब्द में कहें तो हैलोजन एसिड क्या होते हैं, HX होते हैं। HX क्या होता है, हैलोजन एसिड होता है। HX क्या होता है, हैलोजन एसिड होता है। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, ठीक है, ये क्या है अपना हैलोजन एसिड है। तो अपन इसमें रिएक्शन जो करवाएंगे अपन 1,3-ब्यूटाडाइन की, वो चाहे अपन HBr से करवाओ HCl से करवाओ, मतलब इनसे अपन क्या करने वाले, रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो थ्योरी में वही लिखा है कि देखो वही लिखा है सबसे पहले तो जो 1,3-ब्यूटाडाइन है
अपने पास जो बंथी ब्यूटाडाइन है उसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन हेलोजन एसिड, लाइक यहाँ पर HBr टू ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है प्राप्त कर लेते हैं अपन, या फिर टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड। मतलब जब भी अपन क्या करेंगे, बंथी ब्यूटाडाइन की रिएक्शन करवाएंगे अपन हेलोजन एसिड से, तो अपन को दो कंपाउंड अपन को प्राप्त होने वाले हैं। दो कंपाउंड अपन को कैसे प्राप्त होंगे, तो सबसे पहला अपन को कंपाउंड प्राप्त होगा या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम, आपको पहला प्रोडक्ट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा बन-टू एडिशन से। और बन-टू एडिशन के साथ साथ क्या होगा, एक डबल बॉन्ड भी क्या होगा कंपाउंड में बनेगा। और यहाँ पर जो सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,4 एडिशन से। याद रखना कि 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन, मैंने बताया था ना कि 1,2 एडिशन से भी आपको एक कंपाउंड मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा 1,4 एडिशन से। तो अब ये कैसे मिलेगा, तो अभी ये अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, देखो इसको समझना। अभी रिएक्शन मैंने देखी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा है केमिकल रिएक्शन, अपन केमिकल रिएक्शन मतलब अपन के पास जो कंपाउंड है, ठीक है, उससे अपन को करवानी है। तो अपन के पास है कि अपन कौन सी कंपाउंड की रिएक्शन करवाई, बंथी ब्यूटाडाइन की। और बंथी ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है अपना बंथी ब्यूटाडाइन है। अब इसमें क्या करना है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब इसमें जो हेलोजन एसिड है वो जोड़ना है। तो अपन को किसी भी हेलोजन एसिड को ले सकते हैं। तो मान लो अपन ने हेलोजन एसिड लिया HBr, तो इसमें क्या किया अपन ने, HBr अपन ने जोड़ दिया। तो अब इससे अपन को दो कंपाउंड अपन को मिलने वाले हैं। इससे क्या करने वाले हैं, दो कंपाउंड अपन को मिलने वाले हैं। अपन को ये लिखा था ना कि ईल्ड टू मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। अभी अपन ने देखा था एक मिलने वाला था 1,2 एडिशन से, एक मिलने वाला था 1,2 एडिशन से, एक मिलने वाला था 1,4 एडिशन से। अपन को दो कंपाउंड अपन को मिलने वाले थे, ये आपको पता है। तो सबसे पहले अपन जो 1,2 एडिशन देखें तो वो कैसा, तो इस वाले कंपाउंड में अपन देखें सबसे पहले 1,2 एडिशन, मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन पे, ठीक है। तो पहला कार्बन ये है 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है ना। तो अपन को सबसे पहले करना है 1,2 एडिशन, मतलब अपन को एडिशन क्या करना है, देखो अपन ने HBr के साथ रिएक्शन करवाई। अपन के पास क्या है HBr, जब इसको अपन तोड़ते हैं HBr को तो क्या निकलता है, एक आता है H, एक आता है Br, दो चीज़ें निकल के आती हैं, है ना। तो 1,2 एडिशन, तो पहली पोजीशन पे अपन को H जोड़ देना है। तो अपने पास कंपाउंड था, पहली बात तो ये था, ठीक है, इस तरह से था, ठीक है, CH तो पहली पोजीशन पे अपन R जोड़ेंगे, तो R यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो है अपने क्या हो जाएगा, सॉरी H जोड़ेंगे। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, H जोड़ दिया, है ना। तो जब यहाँ पर H जोड़ देंगे तो देखो इसकी बैलेंस ही हो जाएगी ज़्यादा, देखो 2 1 3 और 4 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसके पास जो इसकी बैलेंस इसको चाहिए थी, यहाँ पर देखो क्या था, इसको चाहिए थी बैलेंस करने के लिए इस कार्बन को 4, तो 1 2। और पहली बात तो अपन को पता है दूसरी एडिशन में अपन क्या जोड़ने वाले, Br जोड़ने वाले हैं। तो 1,2 एडिशन पे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर Br जोड़ दिया। तो अपन के पास 1,2 एडिशन पे अपन ये वाला कंपाउंड बन गया। अब करने वाले 1,4 एडिशन पे, मतलब कि इस बार जो अपन जो H है वो तो देखो H को जो अपन हर बार पहली पोजीशन पे ही जोड़ने वाले हैं। और जो Br होगा इसको एक बार जो है अपन 2 नंबर के कार्बन पे जोड़ेंगे, एक बार जो है 4 नंबर के कार्बन पे जोड़ेंगे। तो इस बार अपन ने जो है 2 नंबर के कार्बन पे जोड़ा, तो इस बार अपन जो है इस वाले को यहाँ ना जोड़ के यहाँ जोड़ते हैं। तो अपन ने कर दिया CH2, यहाँ पर H कर दिया, यहाँ पर देखो बाकी का पूरा वो सेम लिखना है पहले तो आपको, CH और बाकी CH2। अब यहाँ पर जोड़ देंगे अब Br, अब इसकी बैलेंस को मेंटेन कर देंगे, है ना। तो देखो इस वाले कार्बन की तो बैलेंस आपकी कितनी है, देखो एक कार्बन की बैलेंस होनी चाहिए 4, तो 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ का 3 हाइड्रोजन और एक ही, तो इसकी बैलेंस ही मेंटेन है। इसकी देखो आप, तो इसकी एक हाइड्रोजन की 1 2 3, ठीक है, इस वाले कार्बन की 3 है, मतलब इसकी भी कमी है। और इस वाले कार्बन के पास भी 3 है, यानी कि 1 2 एक हाइड्रोजन की 3 है, तो इसके पास भी कमी है। लेकिन इसकी तो मेंटेन है ना, क्योंकि 1 2 हाइड्रोजन की 3 और एक ब्रोमीन की तो 4। तो इनको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे अपन, इनकी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड लगा देंगे, है ना। तो अपन को 1,4 एडिशन का भी कंपाउंड बन गया, दोनों जगह अपन को एल्कीन मिल रही है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि ये हो गया एडिशन ऑफ किसका, हेलोजन एसिड का, है ना। तो वही यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि 1,2 एडिशन से कंपाउंड मिलता है, ठीक है, ये मिलता है 1,4 एडिशन से कंपाउंड मिलता है। तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी तो बात होगी, यहाँ से आप रिएक्शन में अगर देखोगे तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाई है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 1,2 एडिशन, देखो यहाँ पर अपने पास क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन है, हेलोजन एसिड यानी कि HBr से रिएक्शन करवाई। तो 1,2 एडिशन पे यानी कि देखो एक बार अपन पहले नंबर के कार्बन पे H जोड़ दिया है, एक बार दूसरे नंबर के कार्बन पर अपने Br जोड़ दिया है ना। तो 1,2 एडिशन हो गया। और यहाँ पर अपने H जोड़ा वो 1,4 पोजीशन पे, यहाँ पर मतलब H जोड़ा वो पहले कार्बन पे और Br जोड़ा वो चौथे कार्बन पे, यानी कि 1,4 एडिशन से अपन को यहाँ पर कंपाउंड मिलने वाला है। अब दूसरा में भी अपन क्या करने वाले हैं, दूसरे में करने वाले हैं हेलोजन का,
तो हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं जैसे Br2Cr2, है ना। Br2Cr2 का अपन करने वाले हैं। थ्योरी पूरी वही सेम लिखी हुई है, थ्योरी पूरी के पूरी जगह पूरी सेम लिखी हुई है, बट क्या लिखा है कि यहाँ पर अपन जहाँ पर हैलोजन लिखा है, अपने यहाँ पर जो हैलोजन एसिड में जहाँ पर हैलोजन एसिड लिखा था, तो हैलोजन वाले में अपन ने उसकी जगह हैलोजन एसिड को हटा के हैलोजन कर दिया। बाकी पूरी की पूरी थ्योरी वही लिखी हुई है, तो आप एक बार याद कर लोगे तो पूरी सेम आपको लगेगी, है ना। और यहाँ पर जो रिएक्शन में भी आप देखोगे तो रिएक्शन में भी पूरी की पूरी अधिकांशतः वैसी ही है, बस थोड़ा सा आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपने देखा था कि इसमें देखो उसमें था H, देखो क्या था उसमें, उसमें आप थोड़ा सा इससे समझो, उसमें था HBr, मतलब H जो है पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ रहा था और Br जो है वो जुड़ रहा था दूसरे नंबर के कार्बन पे। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों जगह Br है, क्योंकि दोनों जगह Br है, मतलब जो Br पहले नंबर पे जुड़ेगा, Br जो दूसरे नंबर पे जुड़ेगा, फिर Br पहले नंबर पे जुड़ेगा, फिर Br चौथे नंबर पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी H था, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, Br जोड़ देंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर पे Br जोड़ देंगे, तो पहले दूसरे पे एडिशन में बन जाएगा, है ना। यहाँ पर पहले और 4 नंबर के कार्बन पे अपन जोड़ने वाले हैं, मतलब 1,4 एडिशन से जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Br जोड़ दिया, यहाँ पर Br जोड़ दिया है। अभी अपन जो लास्ट वाले में अपन एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में देख रहे थे कि हैलोजन एसिड में देखो यहाँ पर तो देखो HBr था ना, तो एक जगह H एक जगह Br जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों Br होने वाले हैं, है ना। और हो सके यहाँ पर अपन Cl2 से भी रिएक्शन करवा सकते हैं ना। तो अगर जैसे यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन करवाए तो यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। सेम इसमें जो है अपन जहाँ पर भी Br लिखा हुआ है, Br की जगह पर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, सॉरी नहीं, हाइड्रोजन यानी कि H2 का अपन क्या करने वाले, एडिशन करने वाले हैं। मतलब अपन को 1,2 एडिशन पर दोनों जगह जो है अपन जो है H को जोड़ने वाले हैं। तो सेम रिएक्शन वही है, अगर आप एक को सीख लोगे तो आप पे पूरी की पूरी बन जाएंगी। तो इसी के साथ साथ जो है अपना जो है डाइंस खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक।